उत्तर प्रदेश का हरदोई जिला, जहाँ हर मोड़ पर इतिहास की पदचापें मिलती हैं और जहाँ प्रकृति के आंचल में छिपा है एक रहस्य। धोबी आश्रम एक ऐसा पवित्र स्थल जहाँ समय जैसे थम सा जाता है, जहाँ जंगलों की नीरवता में गूंजती है ऋषियों की साधना और पांडवों की स्मृतियाँ। नमस्कार साथियों। इस समय मैं बढ़ रहा हूँ हरदोई से करीब 35 किलोमीटर आगे आऊँ, इधर पिहानी के पास में ये स्थान है। और ये स्थान एक पौराणिक ग्रंथ का पन्ना जैसा कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर पुराण में विख्यात और पांडवों से संपर्क रखने वाले एक ऋषि का आश्रम है। जी हाँ, वो ऋषि हैं धौम्य ऋषि। इस रास्ते पर आते ही वातावरण कुछ और हो जाता है। शहरी कोलाहल पीछे छूट जाता है और एक दिव्यता आपके भीतर प्रवेश करने लगती है। यह क्षेत्र नैमिषारण्य के आध्यात्मिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहाँ धौम्य ऋषि ने तपस्या की थी। धौम्य ऋषि, जिनका नाम सुनते ही पांडवों की कथा स्मृति में गूंजने लगती है। वे महाभारत काल के एक महान तपस्वी, ज्ञानी और पांडवों के कुलगुरु व पुरोहित माने जाते रहे हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब पांडव वनवास और अज्ञातवास में थे, तब धौम्य ऋषि उनके साथ साय की तरह रहे। उन्होंने युधिष्ठिर को धर्म, नीति और सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया, अर्जुन को शस्त्र, विनय और भीम को संयम सिखाया। नैमिषारण्य महात्म्य और विष्णु पुराण में भी इनका उल्लेख आता है। कहा जाता है कि ऋषि धौम्य ने 84,000 ऋषियों की तपोभूमियों में एक प्रमुख स्थान बनाया और ये वही क्षेत्र है जहाँ वह साधना में लीन रहे। यह स्थल केवल आश्रम नहीं, बल्कि उस गुरु शिष्य परंपरा का प्रतीक है जिसने भारत के धर्म और संस्कृति की नींव रखी। मुझे लगता है अगर हम आंखें बंद करें तो यहाँ की हवा में ऋषियों की तपस्या, श्लोकों की गूंज और दिव्यता की अनुभूति होती है, जैसे हर पेड़, हर कण कुछ कह रहा हो। जंगल के बीचों बीच यह जलधारा, जिसे अर्जुन के बाण से उत्पन्न माना जाता है। मान्यता है कि जब प्यासे पांडव यहाँ आए थे, तब अर्जुन ने बाण से धरती भेदी और यह जल स्रोत फूट पड़ा था। यह जलधारा आज भी निरंतर बह रही है, निर्मल, ठंडी और कभी न थमने वाली जलधारा के रूप में। एक और पौराणिक कथा यहाँ के जल स्रोत से जुड़ी हुई है। कहा जाता है जब महाभारत युद्ध के बाद कर्ण मृत्युशैया पर थे, श्री कृष्ण ब्राह्मण के रूप में उनके पास पहुंचे। कर्ण ने अपनी अंतिम सांसों में सोने का दांत दान में दिया, लेकिन जब कृष्ण ने उसे अशुद्ध कहा तो कर्ण ने बाण से भूमि को भेदा और उससे जल निकालकर दांत को शुद्ध किया। वह जलधारा यहीं आज भी बहती है। अगर आप भी यहाँ आना चाहते हैं तो हरदोई से पिहानी कस्बा तक रोडवेज या प्राइवेट बस से पहुँचें। वहाँ से मोहली, सीतापुर रूट की जीप या ई रिक्शा ले सकते हैं, या फिर निजी वाहन से यहाँ पर सीधे भी आ सकते हैं। धोबी आश्रम न सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल, बल्कि हमारे पौराणिक अतीत का जीवंत दस्तावेज। यहाँ जो हवा है उसमें ऋषियों की सांसें हैं, जो जल है उसमें धर्म की गहराई है, और जो शांति है वह आत्मा को छू जाती है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण आज का वर्तमान का परिदृश्य है, जहाँ पर यहाँ आए हुए श्रद्धालुओं ने गंदगी के अंबार लगा रखे हैं। धोबिया आश्रम का जो अनुभव था बहुत ही खराब रहा। इस पूरी यात्रा में सबसे खराब और सबसे बुरा अनुभव जो था, ये धोबिया या धौल ऋषि आश्रम जो कहा जाता है उसका रहा है। तो हमें तो यही लग रहा है कि हर धार्मिक स्थान पर एक कहानी जड़ दी जाती है कि वहाँ ऐसा था, वहाँ वैसा था। जिस जगह के बारे में यहाँ पर प्रसिद्धि है कि वहाँ ज़मीन से पानी निकलता है, कुछ नहीं है। सिर्फ वहाँ पर लौंडे लवेड़े जो भी आ रहे हैं सब पिकनिक मना रहे हैं और नहा रहे हैं, जैसे गड्ढों में तलैयों में नहाते हैं उस तरीके से। और वही उसी में थूक रहे हैं, उसी को पी रहे हैं, उसी में पेशाब कर रहे हैं। और कहा जा रहा है कि यहाँ अर्जुन ने बाण मारा था, उससे निकला। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो धार्मिक आस्था के नाम पर इतना वाहियात कर दिया है चीज़ों को। अभी हम एक क्लिप
मैं डाल रहा हूँ, देखिएगा उसको। इतनी गंदगी है कि पूछिए मत। चारों तरफ यहाँ लोग आते हैं, खाना पकाते हैं और भंडारा करते हैं। पान, पुड़िया, बीड़ी, सिगरेट, पन्नी, बोतल और थालियाँ, तमाम सारी चीज़ें यहाँ पे डाल दी हैं। धर्म के नाम पर वाहियाती कर रहे हैं सारे के सारे यहाँ पर, ठीक है। तो ये धार्मिक आस्था के नाम पर मतलब सत्यानाशी कर दे रहे हैं ऐसी जगहों की, जो अगर इस यहाँ पर पौराणिक कोई बात रही भी होगी तो लोग देखकर उसको पौराणिक नहीं मानेंगे। आधुनिक है, सिर्फ दान करने की बात की गई है, लूटने की बात हो रही है सिर्फ यहाँ पर, और गंदगी की तो भरमार है।